ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो 1949 में आज़ाद हुआ और जहां शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। कम्युनिज्म के तहत चलने वाले इस मुल्क के पास वीटो पावर भी है और एक मजबूत मईशत भी। ताहम जितनी मजबूत इसकी मईशत है उतने ही इसके मसाइल भी गंभीर हैं, और हालिया कुछ अरसे से ये यूएसए के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है। लेकिन यूएसए वो वाहिद मुल्क नहीं जिसके चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हों। चाइना के पड़ोस में मौजूद ज़्यादातर ममालिक से इसके ताल्लुकात किसी न किसी वजह से ख़राब ही रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएसए के बाद वो कौन से ममालिक हैं जिनके साथ चाइना के सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है चाइना वर्सेस साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी फिलीपीन, वियतनाम, ब्रुनाई, मलेशिया और इंडोनेशिया। इन ममालिक के साथ चाइना के कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी में हैं। साउथ चाइना सी में कुल 250 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, जिनमें ये मुल्क अपनी समुद्री हदूद और तारीखी हवालों से आइलैंड्स की एक मखसूस तादाद पर अपना हक जताते हैं। जबकि चाइना का हाल ये है कि वो इन सब आइलैंड्स और आलमोस्ट सारे समंदर पर अपना हक जताता है और इसकी अपनी नेवी के जरिए पेट्रोलिंग भी करता है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग सारे आइलैंड्स चाइना से दूर और दूसरे मुल्कों के नज़दीक हैं। मसलन पारासेल आइलैंड्स चाइना से दूर और वियतनाम के नज़दीक हैं। स्कारबोरो शॉल चाइना से दूर और फिलीपीन के ज़्यादा नज़दीक है, और इसी तरह स्प्राटली आइलैंड्स चाइना से दूर और मलेशिया, ब्रुनाई के ज़्यादा करीब हैं। मगर चाइना फिर भी पूरी फौजी कुव्वत से इन सब आइलैंड्स पर अपना हक जताता है। चाइना के इस रवैये की वजह से इस रीजन में उसका किसी न किसी मुल्क से आए रोज़ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। जबकि फिलीपीन के कहने पर अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी यहाँ डिप्लॉय कर रखा है। अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहां हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। दूसरे नंबर पर है चाइना वर्सेस इंडिया। 2.7 अरब की मजमूई आबादी वाले इन दो मुल्कों के बॉर्डर पर भी सुकून नहीं। इंडिया और चाइना 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा यानी 3,400 किलोमीटर का हिस्सा डिस्प्यूटेड है, जो कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जबकि अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन से मॉनिटर किया जाता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताता है, जबकि इंडिया का दावा है कि अक्साई चिन समेत सारा कश्मीर का इलाका उसी का है। कश्मीर के मकाम पर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई वाज़े बॉर्डर नहीं और पोस्ट का अंदाज़ा निशानों से लगाया जाता है, जबकि दीगर मुतनाज़ इलाकों में सड़कों और पुलों की तामीर पर दोनों मुल्कों की आपस में झड़पें होती रहती हैं। इनमें सबसे बड़ी झड़प 2017 में डोकलाम के मकाम पर, जबकि हाल ही में दोनों अफवाज में एक बार फिर झड़प इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी है, और लद्दाख के मकाम पर दोनों अफवाज अब भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। तीसरे नंबर पर है चाइना वर्सेस हांगकांग और ताइवान। ये दोनों रियासतें किसी ज़माने में चाइना का हिस्सा थी, मगर फिर जापानीज एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के हमलों में ये दोनों रियासतें चाइना से जुदा कर दी गईं। हांगकांग तो 1997 में यूके ने इस मुआहदे के साथ चाइना के हवाले किया कि ये रियासत चाइना का हिस्सा तो होगी, मगर अगले 50 साल तक यानी 2042 तक एक ऑटोनोमस स्टेट का स्टेटस एंजॉय करेगी। यानी इसका नाम, गवर्नेंस सिस्टम, करेंसी और परचम वगैरह चाइना से जुदा होगा, और उस वक्त से अब तक ये एक ऑटोनोमस स्टेट के तौर पर चाइना के साथ रहती आई है। ताहम ताइवान के हवाले से अभी कोई इकदाम नहीं उठाया गया और ताइवान एक अलग हैसियत में चलता रहा। चाइना बहुत अरसे से वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान और हांगकांग को अपने अंदर जिम करने की कोशिशें करता रहा है, जिस पर दोनों टेरिटरीज में एहतजाज और मुजाहरे होते रहते हैं, जिनको आलमी मीडिया की सपोर्ट भी हासिल है। लेकिन हांगकांग में रवां साल बदतरीन और पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरों के बाद चाइना ने इसे सिक्योरिटी रिस्क करार देकर एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत इसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म करने की कोशिश की है। जबकि ताइवान के बारे में इसका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो चाइना पूरी फौजी कुव्वत के साथ ताइवान को अपने अंदर जिम करेगा। इसके अलावा चाइना के जापान के साथ भी ताल्लुकात कशीदा रहते हैं, जिसकी वजह जापान का नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट और यूएसए का अलाय होना है। जबकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी अमेरिका की सपोर्ट और ट्रेड वॉर को लेकर मसाइल चलते ही रहते हैं, और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कोविड-19 के इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करने पर चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात मजीद ख़राब हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर अपलोड करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।